और शादी आप करना चाहते हैं? नहीं, शादी अब क्या करना चाहते? अब नहीं करना चाहते? नहीं चाहते आप घर बसाना अपना? नहीं, घर बसाना जब एज होती है तब आदमी चाहता है, अब क्या, अब तो हमारी उम्र। अच्छा। लेकिन हाँ, कोई ऐसा मिलेगा जो कोई लड़की तो कर लेंगे शादी, इसमें क्या है। अच्छा, ट्रेन वगैरह में भी सफर करते हैं आप? ट्रेन की छत उलटती है मेरे ऊपर से। ये जान लीजिए, ट्रेन का छत भी इनके सर पे लड़ता है कहीं ना कहीं, और जब एरोप्लेन में जाते हैं तब? एरोप्लेन में तो ऐसे झुक के जाते हैं ऐसे। ये देखिए, ड्राइव करते हैं कार की नहीं आप? ये सवाल आप बताएं। मैं तो वही बोला, मैं आपसे मैं गाड़ी ड्राइव नहीं करता हूँ। आप बैठे रहते हैं बस। ये जान, मेरा ड्राइवर गाड़ी चलाता है। देखिए इस चप्पला का लंबाई देखिए, इनके चप्पला का लंबाई देखिए। ये चप्पला मार्केट में तो मिलेगा नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। ये बनवाते हैं हम जो है। हाँ, ऑर्डर करके। बिल्कुल ऑर्डर बनता है, बिल्कुल। बड़े भाई आ गए हैं, इनसे भी थोड़ा बात कर लेते हैं, इनको भी आप सुन सकते हैं। ये बड़े भाई हैं, इनके क्या नाम है, शुभ नाम आपका? हमारा अरुण प्रताप सिंह नाम है। हाँ, नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज़ इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं आपके साथ राज। और इस वक्त मैं आया हुआ हूं प्रतापगढ़ के कसिहाई गांव में। और एक बात जान लीजिए, प्रतापगढ़ के कसिहाई गांव में एक चेहरा और एक शख्स काफ़ी चर्चा में है, काफ़ी फेमस है, पूरा देश जानता है उनको। उनका नाम है धर्मेंद्र सिंह। आइए देख लीजिए, ये हैं भारत के इस वक्त कहीं ना कहीं सबसे लंबे व्यक्ति। कितना हाइट है आपका? 8 फीट 1 इंच है हाइट। हाँ, 8 फीट 1 इंच है। और अच्छा ये बताइए, कहीं ना कहीं भारत के ही सिर्फ और सिर्फ लंबे व्यक्ति हैं या फिर एशिया के? एशिया के सबसे लंबे आदमी हैं, और विश्व स्तर पे भी हमारी लंबाई दूसरे नंबर पे है। ये जान लीजिए, एशिया में पहले स्थान पर है, और पूरे विश्व स्तर पर अगर देख लिया जाए तो ये दूसरे स्थान पर आते हैं। और खड़े हो जाइए आप, कहीं ना कहीं दिखा दीजिए लोगों को आपकी हाइट। और आपको मैं बता दूं दर्शकों, मेरा 5.5 फीट से भी ज़्यादा हाइट है, और इनका हाइट देख सकते हैं। देखिए दर्शकों, ये माइक लगा देंगे यहाँ तक, तब जाकर के पहुंच पा रहे हैं हम। और आप इनसे मतलब अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि हम इनके कहाँ तक हैं। इनके कहीं ना कहीं कमर तक हैं हम। हमारी हाइट, राज की हाइट कमर तक है इनके। और धर्मेंद्र सिंह जी अपनी इस हाइट के बदौलत आज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में विख्यात है। समाजवादी पार्टी के तरफ से कभी कभी इनको चुनाव के वक्त प्रचार करते हुए भी देखा जाता है। क्या कहेंगे इस पर? समाजवादी पार्टी में सदस्यता लिया हूँ। हाँ, कब से जुड़े हैं? 2022 में। 2022 से ही जुड़े हैं? हाँ, और पहले से भी थे। अच्छा। लेकिन मूल रूप से 2022 से जुड़े हैं। अच्छा। और पार्टी का कार्य देखते हुए जो है माननीय अखिलेश यादव जी हमको अपना पार्टी का स्टार प्रचारक बनाए हैं। अच्छा, स्टार प्रचारक। और ये पूरे प्रदेश में हम पार्टी का कोई भी चुनाव हो उसमें हम जाते हैं। ये जान लीजिए, स्टार प्रचारक हैं ये। और आइए इधर थोड़ा ये पार करिए, ये देखिए, देख सकते हैं दर्शकों, इस वक्त भारत ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे लंबे हाइट में शामिल जो है धर्मेंद्र जी को देख सकते हैं, यहाँ पर भी झुक रहे हैं। ये देख सकते हैं दर्शकों, ये आपके सामने एक अजूबा इंटरव्यू आप कह सकते हैं, अजूबा ही इंटरव्यू कहेंगे। देखिए इनकी हाइट, और सोचिए मैं इनकी हाइट के कहाँ तक हूँ। ये देखिए, यहाँ तक हूँ मैं, इनके यहाँ तक हूँ। और सोच सकते हैं आप कि अगर आप इनके सामने आएंगे तो आपको लगेगा कि हकीकत में इस वक्त हम कहीं ना कहीं पहाड़ के सामने खड़े हैं। धर्मेंद्र जी पहाड़ जैसे हैं हमारे सामने, और कहीं ना कहीं जब आप आएंगे तो आपको खुद लगेगा कि पहाड़ हमारे सामने खड़ा हुआ है। तो अच्छा, आपकी हाइट कब से बढ़ना स्टार्ट हुई थी, कितने साल की उम्र से? हाइट तो बचपन से ही मेरी अच्छी थी जो है, और हाई स्कूल से जो है हाइट मेरी बढ़िया हो गई। 6.5 फीट करीब था मैं। अच्छा, हाई स्कूल में 6.5 फीट को हो गए थे? हाई स्कूल में 6.5 फीट से मेरी हाइट अब तक जो है 8 फीट 1 इंच हुई है। 8 फीट 1 इंच हो गई। उम्र कितनी है इस वक्त आपकी? हमारी एज 47 है। 47 है? हाँ।
ये जान लीजिए इनकी एज 47 है, मतलब जो है 47 वर्ष के हो चुके हैं धर्मेंद्र सिंह जी, और अभी भी आप देख सकते हैं कि सीधे सीधे खड़े हुए हैं, कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है कि थोड़ा भी झुक गए हैं। अच्छा ये बताइए कि इंसान कहीं ना कहीं जब लंबा हो जाता है तो झुकने लगता है, लेकिन अभी भी आपकी हाइट एकदम सीधे खड़े हैं और झुके भी नहीं, झुकाव फुकाव भी कुछ नहीं है। अभी कौन सा झुकाव आएगा, ऐसे थोड़े झुकाव आएगा, वृद्धावस्था में आता है सब स्थिति जो आती है। ये देखिए दर्शकों, इनका कहीं ना कहीं पहले कपड़ा देख लीजिए, कपड़ा कितना लंबा है इनका, और कहीं ना कहीं इनका पैर देखिए, पैर कितना लंबा, कितना बड़ा पैर है, और हमें लगता है कि इनके नाप का जो चप्पल है, चप्पल भी नहीं मिल पाता होगा इनके। इस चप्पल को हम चप्पल नहीं बोले, चप्पला बोले तो ज़्यादा अच्छा है। सही बोल रहे हैं हम? हाँ हाँ ठीक है। ये जान लीजिए इनका जो चप्पल है, इसको चप्पल नहीं चप्पला बोल सकते हैं हम आप, क्योंकि इनका जो हम लोगों का जो स्लीपर होता है उसको चप्पल बोला जाएगा, नॉर्मल होता है, और इनका ये जो चप्पल है कहीं ना कहीं चप्पला बोले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सही बात है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हैं, कुछ भी बोलिए। अच्छा ये जो कपड़ा है आपका, कितना खर्च आ जाता है कपड़ा सिलाने में आप? करीब 9-10 मीटर आ जाता है। 9-10 मीटर का कपड़ा लेते हैं, और सिलाई टेलर कितना मांगता है? अलग से आपसे पैसा लेता होगा? देखिए ऐसा है, टेलर जो है सिलाई तो अलग लेता ही है। हाँ। और वो भी स्टूल पे खड़ा होकर मेरी नाप लेता है। स्टूल पे खड़ा होकर? हाँ बिल्कुल। ये जान लीजिए दर्शकों, स्टूल पे खड़ा होकर के टेलर भी इनका नाप लेता है, मतलब आप समझ जाइए। ये देखिए दर्शकों, ये मतलब टेलर कहाँ से नाप ले पाएगा? स्टूल पे खड़ा तो होना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। अच्छा आपकी शादी हुई है या नहीं? नहीं शादी नहीं हुई है, इसको सभी जानते हैं। शादी नहीं हुई है, और शादी आप करना चाहते हैं? नहीं शादी अब क्या करना चाहते? अब नहीं करना चाहते? नहीं चाहते आप घर बसाना अपना? नहीं, घर बसाना जब एज होती है तब आदमी चाहता है, अब क्या, अब तो हमारी उम्र। अच्छा। लेकिन हाँ कोई ऐसा मिलेगा जो कोई लड़की तो कर लेंगे शादी, इसमें क्या है। अच्छा कहीं ना कहीं आप गांव से आते हैं, तो क्या आप कभी गांव के लड़के अक्सर क्या कहते हैं प्रेम विवाह में नहीं पड़ते, तो आपका क्या रहा था? क्या आप कभी किसी से प्रेम किए थे? ऐसा कुछ नहीं है, प्रेम वगैरह आप जो है मेरा इस समय में ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन आप लड़के जो है गाँव हो शहर हो सब प्रेम विवाह कर रहे हैं, सब कर ले रहे हैं ना? बिल्कुल। प्रेम विवाह को आप मान्यता देते हैं अपने? बिल्कुल मान्यता देते हैं। जब दो लोग आपस में पसंद कर लिए फिर उसमें और कोई कुछ नहीं कर सकता। अच्छा आपकी इतनी हाइट है, आप सेना में क्यों नहीं मतलब सेना में जाने का आपका विचार था बचपन में, या फिर? नहीं ये सब नहीं, सेना में जाना जो है सब नॉर्मल हाइट के लोग को ज्यादा सूट करता है। हाँ। ठीक है, मेरी हाइट ओवर है, ज्यादा हो गई, इसलिए सही नहीं रहता। ये जान लीजिए इनका कहना ये है कि नॉर्मल हाइट के लोगों को ही सेना में जाना ठीक रहेगा, हम जैसे लोगों के लिए ठीक नहीं रहेगा। जहाँ जब जाते हैं कहीं ना कहीं पार्टी के प्रचार में, आपकी हाइट कहीं ना कहीं जब लाखों लोग रहते होंगे तो आप तो एकदम वहाँ पर अलग ही खड़े रहते होंगे, तो उस वक्त वहाँ पर जो लोग मौजूद होते हैं उनका प्रतिक्रिया किस तरह का रहता है आपको लेकर के? देखिए ऐसा है, लोगों के बीच जाके जो है तो आपको स्वयं पता होना चाहिए कि लोग अट्रैक्टिव होते हैं। हाँ। हमसे थोड़ा हमारी तरफ जो है तो दूर से ही हमें देख लेते हैं और हमारी तरफ दौड़ते हैं, लोग दौड़ना शुरू कर बिल्कुल आकर्षित होते हैं और खूब सारी भीड़ हो जाती है सेल्फी वगैरह लेने के लिए। पूरा। अच्छा ये जान लीजिए, आइए घूमते घूमते थोड़ा ये घूमते रहिए ताकि लोगों को ये ना लगे कि कहीं डंडा वगैरह बांधे हैं आप। ये जान लीजिए ताकि लोगों को ये ना लगे ना, क्योंकि लोग काफ़ी कुछ मतलब निकाल देते हैं। और इस वक्त देखिए दर्शकों, इनकी हाइट, मैं खुद चल रहा हूँ इनके साथ, और कहीं ना कहीं आपको एक अजूबा इंटरव्यू देखने को मिल रहा है राज रावत का। और ये कार, अच्छा ये बताइए, कार एक कार है आपकी, ये वाली जो है, ये दिखाइएगा थोड़ा, कार दिखा दीजिएगा। अखिलेश यादव का इसमें तस्वीर लगा है, उनका झंडा है समाजवादी पार्टी का, और इस कार को लेकर तरह तरह का लोग कुछ सवाल भी बोलते हैं। हम जब आ रहे थे रास्ते में भी कुछ लोगों ने बताया कि आपको ये कार अखिलेश यादव ने दिया था गिफ्ट में। नहीं ऐसा नहीं है, मेरी कार है, गिफ्ट में नहीं दिए थे वो? नहीं वो गिफ्ट नहीं किए थे। अखिलेश यादव जो है कहीं पैसा कोई काम होता है तो गाड़ी मिलती है। अच्छा गिफ्ट नहीं दिए थे मतलब? नहीं ये जान लीजिए गिफ्ट नहीं दिए थे, और ये अपने पैसे से एक तरह से खरीदे थे। अच्छा घर में कितने भाई बहन थे आप? हम 2 भाई 3 बहन हैं। हाँ।
अच्छा अच्छा, एक भाई, बड़े भाई की शादी हुई आपके? सब किसी हो गई है, हम ही नहीं किए बस। जान लीजिए इन्होंने ही नहीं किया। क्या उस वक्त ये भी कहा जाता है कि जब इंसान बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है तो शादी होने में काफ़ी दिक्कत होती है? गांव में भी होता है, कभी कभी गांव में तो 6 फीट के जो लोग होते हैं उनकी ही शादी नहीं होती, तो आप तो बहुत लंबे हो गए। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, आप उस मैटर से हट जाइए। हाँ। शादी अगर करना होता तो मैं कर लिया होता। शादी करना होता तो कर ली, कोई इंटरेस्टेड नहीं थे आप? नहीं। ये जान लीजिए शादी में कोई इंटरेस्टेड नहीं थे। एक बड़े भाई हैं, इनके बड़े भाई आ जाइए, थोड़ा इधर आ जाइए। नहीं ऐसे मत दिखाओ ना इनको यार। ये जान लीजिए आप बड़े भाई हैं। कपड़ा नहीं। उनको मत दिखाओ। अच्छा, उनको ना दिखाएं। कपड़े पहने नहीं है। ये जान लीजिए कपड़ा नहीं पहने हैं, इस वजह से वो बड़े भाई हैं इनके। और कहीं ना, अच्छा क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से लोग आपको कहीं ना कहीं पसंद करते हैं, आप अपने समर्थकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं उन्हें बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि लोग हमें पसंद करते हैं और उनकी खुशियाँ जो है हमारे लिए बहुत मायने रखती है कि वो हमें हमारी वजह से कितने खुश होते हैं। और मैं सबको सेल्फी फ़ोटो सबको देता हूँ। सबको, कभी ये नहीं है किसी को मैं नकार दूँ। राजनीति में आप कहीं ना कहीं आ चुके हैं, एक तरह से देखा जाए तो राजनीति में है ही। क्या आने वाले टाइम में विधायक बनने का कोई है, विधायक वगैरह? वो समय और परिस्थिति बताएगी जो है कि क्या बनना है। वो जैसे पार्टी के नेता हैं जो विचार करेंगे उस पे हम रहेंगे। ये जान लीजिए इनका कहना ये है कि पार्टी का जो नेतृत्व करता है वो जो विचार करेंगे वो हमको स्वीकार रहेगा और कहीं ना कहीं। और एक बात तो तय है, राजनीति में अगर धर्मेंद्र जी आ गए हैं तो राजनीति में भी भूचाल मचाएंगे, इसका मतलब आप? अब देखिए ये राजनीति में भूचाल मचाना कोई ये औपचारिकता नहीं है, ठीक है। और राजनीति भी कोई भूचाल जो है बनाने का कोई जरिए नहीं है। बस एक राजनीतिक है, मतलब राजनीतिक तरीके से आदमी की जनसेवा करिए, लोगों को तकलीफ़ें और दुख को जो है समझिए, उनके बीच सुविधाओं को पहुंचाइए। हमारा यही राजनीतिक विचार है। अच्छा, 2026 में किसको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं आप? ये सब हम अभी कुछ बता नहीं पाएंगे। अच्छा। 2026 जब आएगा तो उस समय आप सबको पता। ये जान लीजिए 2026 जब आएगा तब बताएंगे। बाकी ये इनका यही घर है, इसी घर में रहते हैं ये। और कहीं ना कहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं, तमाम तरह का न्यूज़ ये भी चला है कि आपकी कहीं ना कहीं बचपन जो है गरीबी हालातों में बीता था। ये कौन कहता है? कुछ लोग बोलते हैं, न्यूज़ भी चलता है। नहीं, ऐसा कोई नहीं, चूतिया बेवकूफ़ है वो, बेवकूफ़ है, ठीक है। हमारे पिताजी सरकारी सर्विस में थे, वीडियो थे। अच्छा। तो हमारे मैं आपको ये सब दिख नहीं रहा है? हाँ, दिख तो रहा है। तो फिर लोगों को ऊपर क्यों जा रहे हैं? ये जान लीजिए, मतलब आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से संपन्न परिवार से शुरू से ही ये आते हैं। और बड़े भाई आ गए हैं, इनसे भी थोड़ा बात कर लेते हैं, इनको भी आप सुन सकते हैं। ये बड़े भाई हैं, इनके क्या नाम है, शुभ नाम आपका? हमारा अरुण प्रताप सिंह नाम है। हाँ। और ये हमारे छोटे भाई हैं। हाँ। आगे आपको क्या पूछना है? अच्छा ये बताइए, बचपन में जिस तरह से इनका जिस स्पीड से हाइट बढ़ने लगी थी, क्या लगा था उस वक्त आपको? ना तो स्पीड से हाइट बढ़ती है, ना इंसान इतना लंबा होता है। ये ईश्वरी देन है जिसको आप गॉड गिफ्टेड कहते हैं। अच्छा, गॉड गिफ्टेड। हाँ, बोलते रहिए। ये लंबाई जो है गॉड गिफ्टेड है। हाँ। और हमारे नाना 7.5 फीट के रहे। अच्छा, नाना 7.5 फीट के रहे। और कहीं ना कहीं जो है नाती ने उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। अच्छा। और ये एशिया के सबसे लंबे व्यक्ति हैं, वर्ल्ड के नंबर 2 पे माना जाता है। हाँ। हमें नहीं लगता है कि इनसे लंबा वर्ल्ड में कोई है। 8 फीट 1 इंच इनकी हाइट है ना? हाँ। ये जान लीजिए 8 फीट 1 इंच हाइट है। कहीं ना कहीं ये बड़े भाई थे और बड़े भाई ने भी बताया कि जो है अपनी बात रखा मीडिया के सामने। और ये देखिए कुर्सी पर बैठने की स्टाइल इनका देख सकते हैं। देखिए दर्शकों, गौर से देखिए धर्मेंद्र जी को कुर्सी पर बैठने का इनका स्टाइल, जिस तरह से हम और आप बैठ जाते हैं कंफर्टेबली,
ये उस तरह से तो नहीं बैठ पाते क्योंकि इतना ज़्यादा इनका हाइट है। अच्छा एक बात ये बताइए, आपका कहीं ना कहीं ये चप्पल बोले या फिर चप्पला बोले, बड़ा है तो चप्पला बोल सकते हैं, तो क्या देख सकते हैं ना इसकी हाँ लंबाई देखिए। देखिए इस चप्पला का लंबाई देखिए, इनके चप्पला का लंबाई देखिए। ये चप्पला मार्केट में तो मिलेगा नहीं, नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। यही बनवाते हैं हम जो है। हाँ ऑर्डर और करके बिल्कुल ऑर्डर बनता है, बिल्कुल ऑर्डर बनता है। इसको कहीं भी आप कहीं से भी नहीं ढूंढ सकते हमारे लिए कोई भी फुटवेयर, कहीं ना जूता ना चप्पल। और ये लखनऊ में बनता है, जूता चप्पल लखनऊ से ऑर्डर करके बनवाते हैं। बिल्कुल ऑर्डर बनता है। और अभी मेरा 2 पीस बन के रखा हुआ है वहाँ पे। अच्छा 2 पीस ऑलरेडी बन के रखा हुआ है। अच्छा गाड़ी में थोड़ा घुसिएगा, गाड़ी में घुसिएगा, देखते हैं गाड़ी में किस तरह से घुसते हैं थोड़ा। वही दिखा रहे हैं आपको, चबिए ला। ये जान लीजिए गाड़ी में घुसेंगे, दिखाते हैं आपको कि गाड़ी में घुसते किस तरह से हैं। अब सोचिए कंपनी को भी कहीं ना कहीं इनके नाप की गाड़ी अगर बनाए तब जाकर के कंफर्टेबली घुस सकते हैं। सही बोल रहे हैं? नहीं बिल्कुल ठीक है। किस कंपनी से बनवाना चाहेंगे? अगर आपको किसी कंपनी ने ऑफर दिया कि मैं आपके लिए फ्री में गाड़ी बनाऊंगा, ऐसा ऑफर कोई देता नहीं है। मान लीजिए महिंद्रा, आनंद महिंद्रा हमारे देश के बहुत अच्छे हैं, अगर वो देते हैं तो आप क्या उनसे बोलेंगे कि आपकी हाइट के गाड़ी बढ़िया हाइट की कोई गाड़ी दे दे तो अच्छा रहेगा, बढ़िया बैठने में कंफर्टेबल रहेगा। देखिए आनंद महिंद्रा जी, आप हमेशा लोगों का मदद करते हैं कहीं ना कहीं। अब इनकी हाइट देखिए और इनका जो गाड़ी है वॉक्सवैगन कार है इनका, और कहीं ना कहीं किस तरह से इनको परेशानी होती है घुसने में, और आपको कहीं ना कहीं इनको एक गाड़ी गिफ्ट जरूर देना चाहिए। गिफ्ट दे देंगे तो इससे कहीं ना कहीं महिंद्रा का प्रचार भी होगा, इसमें महिंद्रा का आपके प्रचार भी हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त समाजवादी के स्टार प्रचारक हैं, ये स्टार प्रचारक हैं, तो आपके कंपनी महिंद्रा का भी प्रचार होगा। ये दिखाते हैं, देखिए अब जाएंगे कार के अंदर बैठेंगे, ये देख सकते हैं दर्शकों, आ जाइए देखिए आ जाइए, कार के अंदर ये बैठने जा रहे हैं। और कितना कठिनाई होती है आनंद महिंद्रा से हम यही कहेंगे कि इनके लिए एक कार जो है गिफ्ट दिया जाए आपके तरफ से, ताकि इनको कठिनाई ना हो। देखिए इधर से इधर आइए, इधर आगे, इधर से आइए। देखिए किस तरह से बैठते हैं कार में, देख सकते हैं दर्शकों। देखिए किस तरह से कार में बैठते हैं, और सोचिए कि इनके कमर तक तो इनका कार का ये है, ये जो छतरी है कार का इनके कमर तक है, आप देख सकते हैं। देखिए कैसे बैठे हैं, देखिए उधर से दिखाओ, उधर से ये देखिए, देख सकते हैं किस तरह से बैठे हुए हैं। देखिए दर्शकों, देखिए पैर किस तरह से मोड़े हैं, देख सकते हैं पैर किस तरह से मोड़े हैं। देखिए अच्छा ज़्यादा दूर का सफ़र होता होगा तो कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत होता है ना, समस्याएं होती हैं। हाँ बहुत समस्या होती है। हाँ पैर में जो है, चूंकि डैशबोर्ड पैर में लड़ता है तो इससे जो है पैर में थोड़ा दर्द हो जाता है। अच्छा जो बड़ी कार होती है जैसे फॉर्च्यूनर, सब में वही हाल है, कोई बड़ी कार हो छोटी कार हो, मतलब आपके नाप का कार बने तभी हो पाएगा कंपनी। कोई नहीं बना है अभी तक। और मुझे हर गाड़ी में तकलीफ होती है, दिक्कत होती है, चूंकि वो एक नॉर्मल आदमी के लिए बनी है। अच्छा कोई भी चीज हो, आप समझ लीजिए कोई भी चीज, एनीवे ठीक है, गाड़ी हो, कपड़ा ड्राइव भी करते हैं कार। सुनो पहले हमारी बात सुनिए आप। पहले हमारी बात सुन लीजिए तब आप सवाल करिए, ठीक है। कोई भी चीज हो, जैसे गारमेंट्स हो, फुटवियर हो, गाड़ी हो, बेड हो, मतलब एनीवे कोई भी प्रोडक्ट हो, वो आम आदमी के लिए बनती है, नॉर्मल हाइट के लिए बनती है। एवरेज 6.6 या 7 फीट। तो हमारे लिए कहाँ से बनेगी आप बताओ। मैं नॉर्मल तो हूँ नहीं, मेरी हाइट एक आम आदमी से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और रही बात आपकी गाड़ी चलाने की, तो कोई भी समझ सकता है कि मैं गाड़ी नहीं चला। कहीं ना कहीं आप एक तरह से देखा जाए देश की शान है, इतने लंबे व्यक्ति हैं, देश की शान है आप। बात नहीं है, शान तो है, तो शान है, तो आपके लिए कहीं ना कहीं आनंद महिंद्रा जी को इतना तो कर देना चाहिए, क्योंकि देश की शान है। आप वहाँ तक पहुँचती है कि नहीं वो लोग देखते हैं आपकी खबर की। मैं ट्वीट कर दूंगा, आनंद महिंद्रा को टैग करके मैं ट्वीट कर दूंगा। तो ट्वीट कर देंगे, देख लेंगे। तो मैं हमारी उनकी रिक्वेस्ट है, हमारे नाप की एक गाड़ी बनाए। मेरी लंबाई 8 फीट 1 इंच है, तो हमारे नाप की गाड़ी कहाँ है, हम निकलते हैं बाहर। ये जान लीजिए बाहर निकलेंगे और ड्राइव करते हैं कार की नहीं आप, ये सवाल आप बताएं।
मैं तो वही बोला, मैं आज से मैं गाड़ी ड्राइव नहीं करता हूँ। आप बैठे रहते हैं बस। ये जान तो मेरा ड्राइवर गाड़ी चलाता है। ड्राइवर इनके गाड़ी चलाते हैं और ये बैठे रहते हैं। आनंद महिंद्रा जी, आप कहीं ना कहीं अच्छे कामों के लिए जाने जाते हैं, गरीब लोगों को भी मदद करते हैं काफ़ी, और कहीं ना कहीं ये देश की शान है, ये देश की धरोहर है एक तरह देखा जाए, क्योंकि इतने लंबे हाइट के हैं और कहीं ना कहीं एशिया में नंबर 1 और पूरे विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर आते हैं। तो इनको कहीं ना कहीं इनके नाप की एक कार बना करके आपकी कंपनी के द्वारा दिया जाना चाहिए। और ये स्टार प्रचारक हैं समाजवादी पार्टी के, तो आपके कंपनी का भी इसमें प्रचार होगा। सही बोल रहे हैं हम? नहीं, बिल्कुल राइट ना। कोई कंपनी ने अभी प्रस्ताव ऐसा नहीं रखा है आपके सामने? नहीं, अभी कोई नहीं रखा अभी है। कोई नहीं रखा है। ये देख सकते हैं दर्शकों, ये अभी ये कहीं ना कहीं वॉशरूम अभी बनवाया गया है और इनके नाप का इसमें दरवाजा है। आप अपने नाप का दरवाजा लगवाए हैं इसमें? हाँ, उसमें है 8 फीट का है। देखिए दर्शकों, इनके नाप का दरवाजा कहीं ना कहीं बना है। 8 फीट का दरवाजा इन्होंने लगवाया है, अभी हाल ही में बनवाया है इन्होंने, इसलिए जो है कहीं ना कहीं बनवा दिया है ना। बिल्कुल तो, बिल्कुल। जो मिस्त्री आया था तो पहले आपकी हाइट चेक किया था, फिर उसके बाद बनाया था? नहीं, मैं बता दिया तो उसको ना कितने ऊंचाई पे लगेगा, हाँ, तो उतना बना दिए उसको। फिर वो बना दिए ना। हाँ, ये जान लीजिए, बता दिए। फिर उसके बाद जो है ये वो वाला देख सकते हैं, वो वाला वॉशरूम जो है छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा दरवाज़ा नहीं है, लेकिन ये वाला वॉशरूम जो है इनका है, इनकी हाइट का है, कहीं ना कहीं इनके नाप का बनवाया गया है, स्पेशली इन्होंने ऑर्डर दिया है ना। बिल्कुल, हमने ऑर्डर दिए तो उसी नाम से बना है। तो ये जान लीजिए दर्शकों, हम यही कहेंगे कि अगर आपके अंदर लगता है कि नहीं मैं जो है इतना लंबा हूँ, कुछ लोग लंबे होने के बाद अपने आप को जो है दोष देते हैं, अपने आप को कोसते हैं कि हम लंबे, हमारे यहाँ मतलब एक लंबे व्यक्ति थे, उनकी हाइट लगभग 7 फीट थी उनकी भी, तो उनकी भी शादी नहीं हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि जो है मेरी शादी इसलिए नहीं हुई, हाइट नहीं है, और कहीं ना कहीं भगवान को ऐसा नहीं बनाना चाहिए था। तो वो लोग क्या, उनको क्या संदेश देंगे? सीधी सी बात है। हाँ। ये एक वरदान है। हाँ, वरदान समझ है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, सही बात। और मैं इसी लंबाई से ऑल ओवर वर्ल्ड हमको जानते लोग। हमारी फैमिलिटी यही है। मेरी हाइट। उनको क्या संदेश, जो कोसते हैं अपने आप को, मेरी हाइट इतना ना होती तो ठीक है? वो गलत है ना? अपनी जगह पे गलत है। जो भगवान देते हैं वो सही होता है ना। ठीक है। और 7 फुट हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती है। 7 फुट। अच्छा, ट्रेन वगैरह में भी सफर करते हैं आप? ट्रेन की छत उलटती है मेरे ऊपर से। ये जान लीजिए, ट्रेन का छत भी इनके सर पे लड़ता है कहीं ना कहीं, और जब एरोप्लेन में जाते हैं तब? एरोप्लेन में तो ऐसे झुक के जाते हैं ऐसे। ये देखिए, एरोप्लेन में जब जाते हैं तो कहीं ना कहीं झुक जाते हैं। ये हाँ, देखिए इस तरह से। तो ये एरोप्लेन में तो जब जाते होंगे तो सारे लोग आपके ही तरफ आने लगते होंगे? नहीं, एयर होस्टेस रहती, मैनेज करती है, मैनेज कर लेती है। तो सीट पे बैठने में दिक्कत होती है हमको। उसमें भी दिक्कत होती है? बहुत ज़्यादा उसमें समस्या होती है, तो हम आगे वाली सीट लेते हैं या बीच में जो खाली रहती है उसको लेते हैं। अच्छा, वो लोग कुछ कम भी करते हैं पैसा वैसा टिकट में कि नहीं आपके? देखिए ऐसा है, सीधी सी बात है कि मैं खुद तो जाता नहीं हूँ, जब कोई बुलाता है मैनेज करके हमको देता है। अच्छा, दूसरा ही व्यक्ति देता है? बिल्कुल मैनेज करके देता है। ये जान लीजिए, दूसरा व्यक्ति ही बुलाता है इनको, तो वही मैनेज करके देता है। बाकी आप देखिए, और ये अपनी हाइट को वरदान बोल रहे हैं। देखिए पंखे को, देखिए पंखे को टच कर लिए, पंखे को टच कर लिए, सोच सकते हैं आप। अच्छा ये बताइए, कहीं ना कहीं जिस तरह से पंखे को आप टच कर लिए, और आपकी कहीं ना कहीं हाथ भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, हाथ बड़ा है, तो कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि जो है ऐसे किए, अंगड़ाइयाँ लिए और उसमें हाथ टच हुआ? देखिए ऐसा है, हमारे घर में क्या लगा हमको सब पता है। कहाँ पे कौन सी चीज़ कितनी ऊंचाई पे लगी है, तो मैं उस हिसाब से अपने आप को मैनेज करता हूँ। साइकिल आप चलाते हैं कि साइकिल बंद? साइकिल मैं चलाता था, बाइक भी चलाता था, अब नहीं चलाता। अब कुछ भी नहीं चलाते? नहीं, अब तो बहुत ज़्यादा हाइट हो गई मेरी। ये जान लीजिए, अब कुछ भी नहीं चलाते, बहुत ज़्यादा हाइट हो गई है। इस इंटरव्यू को देख करके क्या लगा आपको, क्या कहेंगे धर्मेंद्र जी पर? और जाते जाते आनंद महिंद्रा से एक गुजारिश है कि इनके बराबर की, इनके नाप की एक कार जरूर डिज़ाइन करवा दीजिए, और हो सकता है कि इसमें आपके कंपनी का काफ़ी ज़्यादा प्रचार ज़बरदस्त हो जाए इसी बहाने, और लोग आपको
जनता की नज़रों में और अच्छा समझने लगे। क्या कहना चाहेंगे आनंद महिंद्रा से आप? मैं तो पहले ही बोला, मैं अगर हमारी बात उनके पास तक पहुंच रही है तो हमारी उनसे गुजारिश है कि हमारे लिए एक बढ़िया गाड़ी बनाए जो हमारे नाप के हिसाब से हो, बैठने में हमको कंफर्टेबल हो। ये जान लीजिए। बाकी आप देख रहे थे राज की रिपोर्ट फ्रीडम न्यूज़ इंडिया पर।